2024 में बतौर पीएम आप किसको देखना चाहती हैं? केजरीवाल। केजरीवाल को। हाँ, क्यों? बिकॉज ने दिल्ली में काफ़ी अच्छी चीज़ें करी है हमारे लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से लेकर रोड्स वगैरह, बसेस वगैरह, लेडीज़ के लिए इतनी सेफ्टी एंड ऑल। तो हम केजरीवाल को देखना चाहते हैं। आप? भाई कुछ नहीं फ्री वाले हैं ये, मैं बताता हूँ आपको। देखो मोदी जो है उसने काफ़ी कुछ ना बाहर फॉरेन रिलेशंस हमारे बहुत अच्छे करे हैं जो कांग्रेस नहीं कर पाई बिल्कुल भी। अब ये जो केजरीवाल क्या कर रहा है, बस फ्री कर दी, ये कर दिया अब इससे डेवलपमेंट थोड़ी होती है। बस वगैरह फीस फ्री करने से कोई डेवलपमेंट नहीं होती। जो मोदी कर रहा है ना, बीजेपी जो कर रही है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है और मैं मोदी को ही देखना चाहूँगा 2024 में। अब उन्होंने जो करा है हमारे लिए तो फेवर में है, तो हमें तो सपोर्टिव लगे हैं। बाकी अपनी अपनी ओपिनियंस हैं इनकी सबकी। तो एजुकेशन लेवल क्या लगता है, दिल्ली के लिए एजुकेशन लेवल पे काम किया है केजरीवाल ने? गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह अच्छे करे हैं उन्होंने काफ़ी, एंड कॉलेजेस वगैरह में भी अब काफ़ी अच्छा है इम्प्रूवमेंट पहले से। मनीष सिसोदिया एजुकेशन मिनिस्टर। अब अपने अपने व्यूज़ हैं सबके, हमारे हिसाब से तो केजरीवाल ने। मेरे हिसाब से 24 में पीएम तो मोदी जी को बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जैसे इन्होंने कहा फॉरेन से बहुत अच्छे संबंध बनाए हैं और हमारे इंडिया का काफ़ी नाम रोशन करा है इस चक्कर में। और जैसे सीएम केजरीवाल बन सकते हैं मेरे हिसाब से दिल्ली के लिए। उन्होंने काफ़ी अच्छे काम करे दिल्ली के लिए, लेकिन पीएम मोदी जी बिल्कुल। पीएम तो अदर देन मोदी जी ही हैं देखिए। और अगर दिल्ली की बात करी जाए तो केजरीवाल, अगर आप कह रहे हैं तो केजरीवाल ने कुछ हिस्सों में, जैसे कि ये साउथ दिल्ली के हैं बच्चे, इनके यहाँ पे जो है इनको काफ़ी इंप्रेसिव रिजल्ट्स मिले हैं। लेकिन अगर आप ईस्ट दिल्ली में आके देखें, अभी वहाँ पे हिंदू मुसलमान के झगड़े वगैरह हुए थे, दंगे हुए थे, कुछ वहाँ पे इतना कुछ सपोर्ट नहीं मिला। उनके नेता वगैरह जो हैं वही मिले हुए थे, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, राहुल गांधी के विषय में बताइए। देखिए राहुल गांधी जो है ना, उनका मतलब कंपटीशन क्या है, मतलब कंपटीशन ही नहीं है। अब वो क्या करते हैं, उनकी तो मतलब स्पीच उनसे दी नहीं जाती, वो स्पीच में ही कुछ ना कुछ मतलब उटपटांग को बोल ही देते हैं। तो राहुल गांधी एज अ पीएम आप अगर कह रहे हो तो पीएम तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले जब कांग्रेस थी तब ऑलरेडी इंडिया कर्जे में डूब गया था। तो अब ये दोबारा भी हो सकता है। अभी तो मोदी ने बचा रखा है इंडिया को, मतलब वरना डिफेंस इतना स्ट्रांग हो गया है, सारी इतनी रिलेशंस अच्छी हो गई हैं इंडिया की। तो कांग्रेस तो मेरे ख्याल से ये सब नहीं कर पाती। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि उनकी स्पीचेस बिल्कुल अच्छी नहीं होती। मतलब एक अच्छे टॉपिक, अच्छे पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट नहीं होता जैसे नरेंद्र मोदी जी की होती है, बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो मेरे हिसाब से तो मोदी जी। कोई इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है उनको वोट देना पीएम के लिए। क्योंकि पीएम का मतलब है आप देश संभाल रहे कोई इंसान, तो ऐसा इंसान होना चाहिए जिस पर आप भरोसा कर सके, जो इतना मैच्योर हो, समझदार हो। तो वो तो कई बार अपनी स्पीच में भी जो है हड़बड़ा जाते हैं, कुछ कुछ हो जाता है। तो और उसके अलावा आपने देखा है कि चाइना के पास कितनी सारी ज़मीन है हमारी इंडिया की, और वो लोग जो है डिफेंस में, जैसा भी निशान ने कहा। तो मोदी जी जो है इन सब चीज़ों में भी काफ़ी बेहतर कर रहे हैं और डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, हाईवेज़ बन रहे हैं, काफ़ी कुछ हो रहा है। तो एक नेशनल लेवल पे एक मैच्योर इंसान को होना चाहिए जो डिसीजंस ले सके। तो राहुल गांधी तो बिल्कुल नहीं। सनातन धर्म पे जो राहुल गांधी और केजरीवाल के लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि सनातन धर्म में यानी हिंदू धर्म में भेदभाव किया जाता है। वो छुआछूत बताते हैं कि एड्स है। कांग्रेस तो मोस्ट प्रोबेबली अब मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उनका ऑलमोस्ट हट चुका है हमारे मतलब कंट्री से, तो फिर वो कर रही हैं। तो हम नहीं मानते कि ऐसा अगर हिंदू को हटा देंगे तो हिंदुस्तान का तो ऑब्वियसली सारा काम खत्म हो तो जाएगा। हिंदू धर्म पे सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में ये धर्म वगैरह वाली जो चीज़ें हैं, इन सबको छोड़ के हमें विकास के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये नेताओं को जो है जो पॉइंट्स लेके आते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, ये विकास के और डेवलपमेंट के बेसिस पे होना चाहिए। ये नहीं कि हम आपके धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें वोट दो, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आप इंस्टीट्यूट में पढ़ती होंगी, वहाँ पे क्या आपके दिमाग में रहता है कि ये मुसलमान हैं, इनसे हम लोग को ताल्लुकात नहीं रखना है, या कुछ इस तरह की भावना रहती है कि इनसे भाई दूर रहो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो एक इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, तो सबको एक नज़र से ही देखते हैं। रही बात गलत करने की, तो वो तो हिंदू भी गलत कर सकता है। तो इसमें ऐसे नहीं देखा जाता कि मुस्लिम है तो इससे बात नहीं करनी, ऐसा नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पे आप भी देखती होंगी, चाहे वो ट्विटर हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, एक मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ वीडियो सर्कुलेट किए जाते हैं जब भी कोई हिंसा होता है, या हिंदू कम्युनिटी की तरफ मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ जो है वीडियो सर्कुलेट किए जाते हैं। तो इन सब वीडियो से कितना असर पड़ता है आप लोगों के माइंड पे? बिल्कुल भी नहीं, ये तो सबके अपने दिमाग की बात है, अपनी समझ की बात है। ये तो सब चीज़ें उकसाने के लिए करी जाती हैं, तो इन सब चीज़ों पे नहीं मानना चाहिए। 2024 में बतौर पीएम आप किसको देखना चाहती हैं? केजरीवाल। केजरीवाल को। हाँ, क्यों? बिकॉज ने दिल्ली में काफ़ी अच्छी चीज़ें करी है हमारे लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से लेकर रोड्स वगैरह, बसेस वगैरह, लेडीज़ के लिए इतनी सेफ्टी एंड ऑल।
तो हम केजरीवाल को देखना चाहते हैं। तो केजरीवाल आपके फेवरेट हैं? मतलब दिल्ली में तो फेवरेट है, बाकी एज अ पीएम वो कैसा वर्क करते हैं वो डिपेंड करता है। आप? भाई कुछ नहीं फ्री वाले हैं ये, मैं बताता हूँ आपको। देखो मोदी जो है उसने काफ़ी कुछ ना बाहर फॉरेन रिलेशंस हमारे बहुत अच्छे करे हैं जो कांग्रेस नहीं कर पाई बिल्कुल भी। अब ये जो केजरीवाल क्या कर रहा है, बस फ्री कर दी, ये कर दिया, अब इससे डेवलपमेंट थोड़ी होती है। बस वगैरह फीस फ्री करने से कोई डेवलपमेंट नहीं होती। जो मोदी कर रहा है ना, बीजेपी जो कर रही है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है और मैं मोदी को ही देखना चाहूँगा 2024 में। आपको क्या लगता है ये फ्री वगैरह देना जो है केजरीवाल अगर दे रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं? अब उन्होंने जो करा है हमारे लिए तो फेवर में है, तो हमें तो सपोर्टिव लगेगा। बाकी अपनी अपनी ओपिनियंस हैं इनकी सबकी। तो एजुकेशन लेवल क्या लगता है दिल्ली के लिए? एजुकेशन लेवल पे काम किया है केजरीवाल ने? गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह अच्छे करे हैं उन्होंने काफ़ी, एंड कॉलेजेस वगैरह में भी अब काफ़ी अच्छा है, इम्प्रूवमेंट पहले से। मनीष सिसोदिया एजुकेशन मिनिस्टर। अब अपने अपने व्यूज़ हैं सबके, हमारे हिसाब से तो केजरीवाल ने अच्छा ही मोदी के विषय में क्या कहेंगे? मोदी के विषय में वो भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं, बट दिल्ली के हिसाब से तो केजरीवाल ही। ये बताइए 2024 में कौन बनेगा पीएम? मेरे हिसाब से 24 में पीएम तो मोदी जी को बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जैसे इन्होंने कहा फॉरेन से बहुत अच्छे संबंध बनाए हैं और हमारे इंडिया का काफ़ी नाम रोशन करा है इस चक्कर में। और जैसे सीएम केजरीवाल बन सकते हैं मेरे हिसाब से दिल्ली के लिए। उन्होंने काफ़ी अच्छे काम करे दिल्ली के लिए, लेकिन पीएम मोदी जी बिल्कुल। दिल्ली में बतौर सीएम केजरीवाल और सेंटर में बतौर पीएम मोदी। जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे 2024 में किसको पीएम? पीएम तो अदर देन मोदी जी ही हैं देखिए। और अगर दिल्ली की बात करी जाए तो केजरीवाल, अगर आप कह रहे हैं तो केजरीवाल ने कुछ हिस्सों में, जैसे कि ये साउथ दिल्ली के हैं बच्चे, इनके यहाँ पे जो है इनको काफ़ी इंप्रेसिव रिजल्ट्स मिले हैं। लेकिन अगर आप ईस्ट दिल्ली में आके देखें, अभी वहाँ पे हिंदू मुसलमान के झगड़े वगैरह हुए थे, दंगे हुए थे, कुछ वहाँ पे इतना कुछ सपोर्ट नहीं मिला। उनके नेता वगैरह जो हैं वही मिले हुए थे, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो मेरे को लगता है कि सिर्फ स्कूल फ्री कर देना या चीज़ें फ्री कर देने का मतलब ये नहीं है कि आप कैपिटल सिटी ऐसे ही किसी के हाथ में दे दें। तो केजरीवाल से अगर कोई बेहतर ऑप्शन होगा तो ज़रूर उसको कंसीडर किया जाएगा। और मेरे को लगता है अगर बीजेपी से कोई अच्छा कैंडिडेट आए सामने तो ज़रूर कोई पूरे चांसेस है कि वो जीतेंगे। अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब क्या नेता, एज ए नेता? उनसे पूछ, राहुल गांधी के लिए उनके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो फिर आप इनसे पूछ। अच्छा ठीक है, राहुल गांधी के विषय में बताइए। देखिए राहुल गांधी जो है ना, उनका मतलब कंपटीशन क्या है, मतलब कंपटीशन ही नहीं है। अब वो क्या करते हैं, उनकी तो मतलब स्पीच उनसे दी नहीं जाती, वो स्पीच में ही कुछ ना कुछ मतलब उटपटांग को बोल ही देते हैं। मतलब कंपटीशन नहीं है ना। अब देखोगे तो आम आदमी पार्टी ज़्यादा बेटर है कांग्रेस से। तो राहुल गांधी एज अ पीएम आप अगर कह रहे हो तो पीएम तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले जब कांग्रेस थी तब ऑलरेडी इंडिया कर्जे में डूब गया था। तो अब ये दोबारा भी हो सकता है। अभी तो मोदी ने बचा रखा है इंडिया को, मतलब वरना डिफेंस इतना स्ट्रांग हो गया है, सारी इतनी रिलेशंस अच्छी हो गई हैं इंडिया की, तो कांग्रेस तो मेरे ख्याल से ये सब नहीं कर पाती। आप क्या कहेंगे, राहुल डिजर्विंग कैंडिडेट हैं पीएम के लिए? जी बिल्कुल नहीं। क्यों? जैसे उन्होंने कहा बिल में बिल्कुल सहमत हूँ कि उनकी स्पीचेस बिल्कुल अच्छी नहीं होती। मतलब एक अच्छे टॉपिक, अच्छे पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट नहीं होता जैसे नरेंद्र मोदी जी की होती है, बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो मेरे हिसाब से तो मोदी जी। आप क्या कहेंगे कि राहुल के विषय में, क्या वो पीएम कैंडिडेट हैं? देखिए कोई इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है उनको वोट देना पीएम के लिए। क्योंकि पीएम का मतलब है आप देश संभाल रहे कोई इंसान, तो ऐसा इंसान होना चाहिए जिस पर आप भरोसा कर सकें, जो इतना मैच्योर हो, समझदार हो। तो वो तो कई बार अपनी स्पीच में भी जो है हड़बड़ा जाते हैं, कुछ हो जाता है। तो और उसके अलावा आपने देखा है कि चाइना के पास कितनी सारी ज़मीन है हमारी इंडिया की, और वो लोग जो है डिफेंस में, जैसा अभी निशान ने कहा, तो मोदी जी जो है इन सब चीज़ों में भी काफ़ी बेहतर कर रहे हैं और डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, हाईवेज़ बन रहे हैं, काफ़ी कुछ हो रहा है। तो एक नेशनल लेवल पे एक मैच्योर इंसान को होना चाहिए जो डिसीजंस ले सके। तो राहुल गांधी तो बिल्कुल नहीं। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, आप इंस्टीट्यूट में पढ़ती होंगे, वहाँ पे क्या आपके दिमाग में रहता है कि ये मुसलमान हैं, इनसे हम लोग को ताल्लुकात नहीं रखना है, या कुछ इस तरह की भावना रहती है कि इनसे भाई दूर रहो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो एक इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, तो सबको एक नज़र से ही देखते हैं। रही बात गलत करने की, तो वो तो हिंदू भी गलत कर सकता है, तो इसमें ऐसे नहीं देखा जाता कि मुस्लिम है तो इससे बात नहीं करनी, ऐसा नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पे आप भी देखती होंगी, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, एक मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ वीडियो सर्कुलेट किए जाते हैं जब भी कोई हिंसा होता है, या हिंदू कम्युनिटी की तरफ मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ जो है वीडियो सर्कुलेट किए जाते हैं। तो इन सब वीडियो से कितना असर पड़ता है आप लोगों के माइंड पे? बिल्कुल भी नहीं, ये तो सबके अपने दिमाग की बात है, अपनी समझ की बात है। ये तो सब चीज़ें उकसाने के लिए करी जाती हैं, तो इन सब चीज़ों पे नहीं मानना चाहिए।
मतलब आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं और इस पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, इस तरह का वीडियो अगर कोई सर्कुलेट करता है तो? हाँ, ये जो है अगर आप जो है इतने बड़े हो गए हैं, आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इतना समझदार होना ही चाहिए कि किसी वीडियो से आप इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं ये सब चीज़ें। और रही बात सनातन धर्म वगैरह की, अगर हम बीजेपी का एग्जांपल लें या योगी जी का एग्जांपल लें, तो आपने देखा ही होगा यूपी में कई सारे जो है गैंगस्टर वगैरह थे, हिंदू भी थे, मुसलमान थे। अगर वो गलत कर रहे थे, योगी जी ने जो है उन सब के लिए जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, कईयों के जो है बुलडोज़र चलवाया घर पे। तो अगर ऐसा ही होता कि वो सिर्फ हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो हिंदू गैंगस्टर को कुछ नहीं कहते। ये बताइए, सनातन धर्म है, सनातन धर्म पे जो राहुल गांधी और केजरीवाल के लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि सनातन धर्म में यानी हिंदू धर्म में भेदभाव किया जाता है। वो छुआछूत बताते हैं कि एड्स है, डेंगू है, मलेरिया है और इसको इस धर्म को ही ख़त्म कर देना चाहिए, इस धर्म में किसी को नहीं अपनाना चाहिए। आप क्या मानती हैं? कांग्रेस तो मोस्ट प्रोबेबली अब मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रही है क्योंकि उनका ऑलमोस्ट हट चुका है हमारे मतलब कंट्री से, तो फिर वो कर रही हैं। तो हम नहीं मानते कि ऐसा अगर हिंदू को हटा देंगे तो हिंदुस्तान का तो ऑब्वियसली सारा काम खत्म हो जाएगा। हिंदू धर्म पे सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है आप क्या कहेंगे? सनातन धर्म को लेकर सवाल उठाया जाता है, कहा जाता है कि यह अछूत है। देखिए सनातन धर्म पे सवाल हिंदू तो उठा ही नहीं सकते, ये दूसरी जात के लोग ही उठाते हैं। कौन उठाते हैं? वो मुसलमान ही हैं और उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए वैसे ऐसा कुछ मतलब कुछ वो कर नहीं सकते। पॉलिटिकल लीडर सब उठाते हैं, वहाँ उनके अपोजिशन, मोदी के अपोजिशन वाले जो हैं वो कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है उसमें भेदभाव होता है, इसीलिए ये जो है अछूत की तरह है, इसमें नहीं रहना चाहिए किसी को, ये धर्म ही नहीं है। मतलब नहीं, इसलिए देखिए तो एड्स की तरह है ये सनातन धर्म। इसलिए तो मतलब करप्शन वालों करप्ट हैं वो, यही कह सकते हैं हम। आप क्या कहेंगे? सनातन धर्म पे सवाल जो उठाते हैं उन नेताओं को क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से तो किसी धर्म में पहले सवाल ही उठाना चाहिए। सारे धर्म एक बराबर है, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बता दें कि वो तमिलनाडु के जो सीएम है स्टालिन, उनके बेटे हैं उदयनिधि, वो क्रिश्चियन है और उन्होंने ही ये बात कही है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मेरे हिसाब से तो मैंने जैसा आपको कहा कि सारे धर्म एक बराबर होने चाहिए। आप क्या कहेंगे सनातन धर्म पे सवाल उठाने वाले नेताओं को? कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में ये धर्म वगैरह वाली जो चीज़ें हैं, इन सबको छोड़ के हमें विकास के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये नेताओं को जो है जो पॉइंट्स लेके आते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, ये विकास के और डेवलपमेंट के बेसिस पे होना चाहिए। ये नहीं कि हम आपके धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें वोट दो, इस तरह की चीज़ें।